प्रदोष के व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य का जीवन हर संकट से मुक्त हो जाता है। प्रदोष व्रत से कुंडली में चंद्रमा मजबूत बनता है और शनि की महादशा से भी राहत मिलती है। प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का अर्थात संध्याकालीन पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अगर व्यक्ति पूरे विधि विधान के संग अश्रद्धा भाव के संग इस समय पूजन अर्चन करता है और भगवान शिव और माता पार्वती के नामों का जाप करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 फरवरी का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन कौन कौन से शुभ योगों और नक्षत्रों की प्राप्ति हो रही है, प्रातःकालीन पूजा का और प्रदोषकालीन पूजा का मुहूर्त क्या है और इस दिन हम क्या क्या उपाय करके महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियोज़ का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। फरवरी का पहला प्रदोष बुध प्रदोष था और फरवरी का दूसरा प्रदोष भी बुध प्रदोष है। बुध प्रदोष शिक्षा और ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में चल रही तनाव को दूर करने के लिए भी बुध प्रदोष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को संध्या काल में किसी मंदिर में जाके गुलाब के फूलों के कुछ रस निकाल के उस रस को शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए और जब पूजन समाप्त हो जाए तो पति और पत्नी दोनों को उस रस की कुछ बूंदें अपने नेत्रों पे लगाना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय के अलावा अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है और प्रेम बढ़ाने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पति और पत्नी दोनों को एक संग शिव मंदिर जाना चाहिए और 21 गुलाब का फूल दोनों को एक साथ मिलके शिवलिंग पे एक एक करके अर्पित करना चाहिए और लगातार नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस उपाय से भी बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस दिन दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से चंद्रमा मजबूत बनता है और आंवले के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से हर प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, उनके विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, ऐसे लोगों को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और विधि विधान के संग महादेव और माता पार्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। बुध प्रदोष के दिन हरे रंग की वस्तुएं महादेव को अर्पित करनी चाहिए और प्रयत्न करके ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। इससे बुध ग्रह मजबूत बनता है और शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। 2024 फरवरी में माघ का महीना चल रहा है, तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत पूर्ण हो चुका है और अब माघ महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत आने वाला है। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 21 फरवरी दिन बुधवार की दोपहर में 11:27 से हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 22 फरवरी दिन गुरुवार की दोपहर में 1:21 पे हो रहा है और यहाँ से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में हमें प्राप्त होती है। तो 21 फरवरी दिन बुधवार को हमें प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, तो इसीलिए 21 फरवरी दिन बुधवार को ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और यह प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यह बुध प्रदोष आयुष्मान योग में और सौभाग्य योग में संपन्न हो रहा है और इस दिन हमें पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। पुष्य नक्षत्र में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। 21 फरवरी दिन बुधवार की दोपहर में 2:18 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन अर्थात 22 फरवरी दिन गुरुवार की शाम में 4:43 पे पुष्य नक्षत्र समाप्त हो रहा है। तो अगर इस पुष्य नक्षत्र में हम शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर गन्ने का रस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो गुड़ के रस से भी हम शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम शिवलिंग पे चावल अर्थात साबुत अक्षत अर्पित करते हैं तो भी माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। शक्कर और दही अर्पित करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है कि पुष्य नक्षत्र में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो जो भी उपाय आप कर सकते हैं उसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो भी उपाय हम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होता है। 21 फरवरी को शिववास दोपहर तक कैलाश पे है, उसके पश्चात नंदी पे है।
जो कि बहुत ही शुभ है। ऐसे में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है और इसके साथ ही साथ सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकालीन जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह में 6:29 से लेकर सुबह में 9:20 तक है और प्रदोषकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम में 5:55 से लेकर रात्रि में 8:26 तक है। माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और यह प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में संपन्न हो रहा है, तो आप लोग इस प्रदोष व्रत को बहुत ही अच्छे से संपूर्ण कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बुध प्रदोष के कई सारे उपाय बताए हैं, तो अब उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा अगर आपने वो नहीं देखा है तो, और अपनी आवश्यकता अनुसार आप उन उपायों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने कुछ प्यारे प्यारे कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। महादेव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।